अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की ये स्पेशल वीडियो दुबई में बारिश का 75 साल रिकॉर्ड टूट गया है। जी हाँ नाजरीन, वही दुबई जो रेतले इलाके के दरमियान बना हुआ है, जो रेगिस्तान के दरमियान बनाया गया और दुनिया का लेविश तरीन स्टाइल उस दुबई को दिया गया। लेकिन उसी दुबई में बारिश का 75 साला रिकॉर्ड टूट गया है और वो लोग जिन्हें आदत नहीं थी बारिश को डील करने की, वो लोग जिन्होंने जिंदगी में कभी इतनी बारिश देखी नहीं थी, इतना बड़ा तालाब देख के, इतनी बड़ी तादाद में पानी देख के, इतना जो समंदर का सा मंजिर देख के वो लोग हैरान और परेशान हो गए। बल्कि दुबई की सारी मैनेजमेंट पैनिक नजर आई। शेख जैद रोड जो दुबई की मेन शाहराह है, मेन रोड है, वो बिल्कुल एक तालाब का मंजर पेश कर रही थी। और क्या ऑडी, क्या बुगाटी, क्या लैम्बोर्गिनी, क्या V8, क्या GMC, क्या छोटे छोटे करोला, क्या छोटी छोटी जापानीज गाड़ियां, हर गाड़ी वहां जवाब दे चुकी थी। वो मॉल्स जहां खरबों की इन्वेस्टमेंट है, उन मॉल्स में पानी घुस चुका था। क्योंकि आप सब जानते हैं कि दुबई में जो लिविंग स्टाइल है वो वर्टिकल बिल्डिंग्स हैं। वो लोग जो फर्स्ट फ्लोर्स पे रहते थे उनके लिए जिंदगी किसी अजाब का मंजिर पेश कर रही थी, जहन्नुम का मंजिर पेश कर रही थी। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि कितनी बड़ी तादाद में नुकसान हुआ। सिर्फ पाकिस्तान के लिए पिछले 24 घंटों में 46, जी हां नाजरीन, 46 फ्लाइट्स मुअत्तल की गई। ये चूंकि मिडवे है और आपको पता है कि आलमी तनाजुर में ईरान और इसराइल की जंग और फिर फलस्तीन पे इसराइल के हमले, इस सारी सिचुएशन में पहले ही फ्लाइट ऑपरेशन पूरी दुनिया का थोड़ा डिस्टर्ब है। और जब दुबई जो सेंट्रल पॉइंट है वहां भी तकरीबन कोई 22-24 घंटों में इतना ज्यादा तत्तुल का शिकार रहे फ्लाइट ऑपरेशन, तो फिर क्या सिचुएशन होगी। थिंग इज, अब इस सारी सूरत हाल में एक चीज जो सामने आई है वो ये कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट नजर आई। दुबई की इंश्योरेंस कंपनियां तो शायद अब दिवालिया हो जाएंगी, लेकिन इससे पूरी दुनिया को एक चीज सीखनी है। कुदरती आफात एक हकीकत है और ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान में भी ये सिलसिला, दुबई से ये सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल हो चुका है, पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में एक बड़ा स्पेल आने वाला है, पाकिस्तान में तूफानी बारिशें होने वाली हैं। खुदा सबको सलामत रखे, सबके जान माल, सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। बट थिंग इज, हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना है। ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दुबई होगा कि इंश्योरेंस कंपनियों को इतनी बड़ी तादाद में लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, लोगों को क्लेम्स देना पड़ेंगे। ये ज़हन में रहे, पाकिस्तान की तरह दुबई में नहीं होता। वहां किसी की कोई गाड़ी लग जाती है, वो गाड़ी वहीं पे छोड़ता है, महकमे आते हैं, वो इंस्पेक्ट करते हैं, जो नुकसान होता है वो पे किया जाता है और बाज़ दफ़ा पूरी की पूरी गाड़ी का क्लेम उन्हें मिल जाता है। जबकि पाकिस्तान में अगर गाड़ी लग जाए तो एक दूसरे को मारने तक लोग चले जाते हैं। बढ़तेंगे पाकिस्तान में भी इस कल्चर की इस वक्त इंश्योरेंस की बड़ी ज़रूरत है। वैसे जिस कंपनी को, एक कंपनी को मैं जानता हूं, वो यूनाइटेड इंश्योरेंस ग्रुप है। अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए तो आप इस कंपनी से इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए। और इंश्योरेंस कराना आपको सिक्योर करता है, इंश्योरेंस करवाना आपको लड़ाई झगड़े से बचाता है, इंश्योरेंस करवाना आपके एक रोशन मुस्तकबिल का जामिन होता है, इंश्योरेंस करवाना आपके लिए मुस्तकबिल के खदशात को कम कर देता है, इंश्योरेंस करवाना आपको कूल, काम, इजी रखता है और आप किसी भी झगड़े में, किसी दुख में नहीं पड़ते। आप वेरी सिंपल, अगर कोई नुकसान हो भी गया है तो आप वहीं अपनी वो प्रॉपर्टी, गाड़ी शाड़ी छोड़ते हैं, आप सिंपली अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करते हैं और कंपनी आपको क्लेम दे देती है और आपकी अगली जो महीनों की, सालों की रियाजत होती है, वो जो गाड़ी बनाने में पिछले सालों की रियाजत लगी हुई होती है और अगले सालों की लगनी होती है, वो सारी रियाजत आपकी बच जाती है। सो जी, अब दुआ है कि दुबई में भी सब हालात अच्छे हो जाएं और दुबई को अब बड़े के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जो इस तरह की जब कभी बारिश हो दोबारा तो खुदा न खास्ता
तो ताकि ये सब बारिश से निपटा जा सके। पाकिस्तान में भी ये स्पेल आने वाला है। अपने अपने बच्चों को, अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपनी फैमिलीज को जहां कहीं भी आप हैं महफूज रखिए और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो ज़रूर ले लीजिए। दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपने ईमान में रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।